सुदेश शर्मा जी, देखिए नाराजगी तो है, आपने भी इस बात को कहा कि इधर उधर चीजें हो जाती हैं, लेकिन इधर उधर होते होते ऐसा ना हो कि हम कुछ अच्छा महल बनाने चले थे लेकिन जो घर था घास फूस का वो भी ढह गया। ऐसा तो नहीं हो जाएगा? ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है विवेक जी। सच बात यह है, अभी वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी ने जिस तरह से कहा या भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, तो हमने कोई इस तरह की स्ट्रेटजी जग जाहिर नहीं की थी, मीडिया में जाहिर नहीं की थी। ये बड़ा अंदरूनी मामला था और चार ऑब्जर्वर लगाए गए थे और वो रिपोर्ट जो निकल कर आगे आई है इसमें कि बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं था कि कौन बन रहा है। जैसे मसलन जो पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी, क्या उनको पता था कि मैं जिलाध्यक्ष बन रहा हूँ? नहीं पता था बिल्कुल। तो जो नीचे से क्या फीडबैक आया, आपको तो पता होगा। ये अलग बात है कि असंतुष्ट सब हो सकते हैं। नहीं पता किसी को चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ ऑब्जर्वर और एआईसीसी के बीच की बात है कि जिसका फीडबैक में नाम आया कि जो पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करके, बूथ लेवल पर मजबूत करके उभारेगा, 2028 के चुनाव में सफलता दिलाएगा, ऐसे नामों पर जो नाम उभर कर आए हैं वो आम कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता, यहाँ तक कि पत्रकार हो चाहे समाज सेवी हो, ऐसे लोगों से भी नाम आए हैं। तो जो जिसकी बहुतायत दिखाई दी, जिसका बहुमत दिखाई दिया, निश्चित रूप से वो नाम डिक्लेयर हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए परेशान है कि संगठन सृजन गुजरात में जिस तरह का हुआ सबको दिखाई दे रहा है, बहुत जबरदस्त हुआ है। ठीक उसी पैटर्न पे मध्य प्रदेश में हुआ। राजपाल जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अभी आपसे सवाल पूछेंगे फिर से, और आरोप लगा चुके हैं सुदेश शर्मा जी देखेंगे कि कुछ होने आना नहीं है। राजपाल जी सीधे सीधे आरोप लगा चुके हैं, आपने सुना भी होगा। सुरेश शर्मा जी आवाज आ रही है? स्वदेश जी का हाँ आ रही है बताएं विवेक जी। बहुत अंदरूनी राजपाल जी कह रहे थे कुछ बातें, राजपाल जी बताइए क्या कह रहे हैं? आप बहुत मुस्कुरा भी रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है क्या बीजेपी का? डर नहीं लग रहा बीजेपी को नए 71 लोगों के आने से? क्या अब जो है नौजवानों को प्रतिनिधित्व मिला है, ताकत आएगी कांग्रेस में? मुझे हंसी मेरे मित्र स्वदेश जी ने जब बोला ना कि हमारा अंदरूनी मामला, तो याद आ गई मुझे उज्जैन की एक घटना। घटिया में अंदरूनी मामला इनका सड़क पे आया, जूते चले आपस में। तो सिर फुटबॉल कराने की क्या जरूरत थी जब मनमाफी का निर्णय देना था आपको? तो अरे महेश परमार जी को ही बनाना था। तो काय को बेचारे सब लोगों को आपस में लड़ाया, इनको इतने सारे कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे के जिंदाबाद फतेहाबाद के नारे लगाए, और अंततः क्या हुआ? टाई टाई फीस। अंततः क्या हुआ? जिसको आगर मालवा ने नकार दिया उसको इंदौर ने माथे पे बिठा लिया। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है बताइए आप, ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा, लेकिन राजपाल जी जब बड़े बड़े चेहरे जिला अध्यक्ष जैसे पद को संभालेंगे, राजपाल जी देखिए, आप इस फैसले को अगर आप अभी नकार दें या इसका बहुत प्रभाव महसूस ना करें, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि अंतरात्मा से प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है मध्य प्रदेश में। राजपाल जी कांग्रेस विपक्षी दल है प्रमुख तौर से, आपके लिए चुनौती है या नहीं है? जिन बड़े चेहरे को जिला अध्यक्ष बनाया है, जयवर्धन सिंह जैसे लोगों को, महेश परमार जैसे लोगों को, उनसे अंतरात्मा पे हाथ रखवा के अकेले में पूछ लो आप, वो खुश है क्या इस निर्णय से? वह भी खुश नहीं है। जो आदमी पूरे प्रदेश में घूमता है, जो प्रदेश का पूर्व मंत्री रहा, जो प्रदेश के यूथ के बीच में जाकर कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा है, अब जयवर्धन सिंह जी जैसे व्यक्ति को आप गुनाह में सीमित कर दोगे तो क्या वो खुश होंगे? सुरेश जी जवाब दीजिए, अगर आप जवाब दे पाए तो ठीक है, नहीं तो काउंटर क्वेश्चन मैं भी पूछ लूंगा राजपाल जी से। और मुझे जिले में बिठा दे विवेक जी, तो मैं काम करूंगा। राजपाल जी सच बात यह है कि हमारे मित्र राजपाल सिसोदिया जी कुछ भी कहते रहे, इनकी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ा ही निष्ठावान है और ये वैसा कार्यकर्ता है, इसके डीएनए में कांग्रेस है, जो कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगा। इसीलिए तो आज चर्चा है। अगर वैसी कार्यकारिणी होती, टाइम फिक्स वाली होती है, ऐसी भाजपा की है, तो उस पर आज डिबेट नहीं हो रही होती है। डिबेट इसीलिए हो रही है विस्तार जैसे बड़े चैनल पर हो रही है, ताकि सबको पता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यकारिणी बनी है। और इस कार्यकारिणी में, इस जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में जिले भर में जिस तरह से हमारा बूथ मजबूत होगा, उस मजबूती के साथ चुनाव होगा और चुनाव में 2028 में। अच्छा सुरेश जी, एक सवाल मेरा ये, कहीं बीजेपी की नकल तो नहीं है? बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दिग्गजों को विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया था, केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया, जो राष्ट्रीय राजनीति करते उनको विधानसभा चुनाव लड़वा दिया। तो कहीं कांग्रेस ने ये तो नहीं किया कि जब बीजेपी इतने बड़े फैसले ले सकती है तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को क्यों ना जिला अध्यक्ष बना दिया जाए?
देखिए, आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा देश में और प्रदेशों में राज किया, सरकारें चलाई हैं। ये कांग्रेस नकल नहीं करती, कांग्रेस की नकल दूसरे लोग कर सकते हैं, कांग्रेस को नकल की जरूरत नहीं है। उनके तो डीएनए में जनसेवा भरी हुई है और जनसेवा के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है, इसीलिए लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, एक सवाल और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि उन नाराज लोगों को क्या जीतू पटवारी एडजस्ट कर पाएंगे? वो कह तो रहे हैं पोस्ट करते हुए कि सबको सब कुछ मिलेगा, धैर्य रखिए, उनका मतलब यही है। लेकिन जो नाराज लोग हैं, जो पुतला दहन कर रहे हैं, नाराजगी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, उन लोगों की नाराजगी कैसे दूर होगी? फिर डेंट तो नहीं कट जाएंगी चुनावों में? देखिए, यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है विवेक जी। कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र पूरी तरह से कायम है। वो अपनी बात, अपने दिल की बात, अपने मन की बात वो कह सकता है, जाहिर कर सकता है। जी, ऐसे लोकतंत्र का क्या करेंगे जो आपके लोकतंत्र को, आपके पार्टी को हरवा दें? जिसकी विवेक जी, जिसकी जितनी क्षमता होगी निश्चित रूप से उसको वो जवाबदारी मिलेगी। आप भी समझते हैं, मैं एक छोटे से गांव का व्यक्ति हूं, लेकिन पार्टी की बात रखने के लिए उपयुक्त लगा पार्टी को, तो आज 12 साल से प्रवक्ता हूं आपके साथ। तो पार्टी किसी की अनदेखी नहीं करती, अगर उसमें क्षमता है तो उसको वो जवाबदारी पार्टी जरूर देगी। माननीय जीतू पटवारी जी ध्यान रखेंगे इस बात का। नाराजगी तो हर परिवार में होती है, एक बर्तन नाराजगी भले कह दें, लेकिन ये नाराजगी ठीक नहीं मानी जा सकती किसी भी सूरत हाल में।